राजू और रहस्यमयी दरवाजा गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसे सब रहस्यमयी हवेली कहते थे। बच्चे कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन राजू को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसकी दोस्त मीनू ने कहा, राजू, तुम्हें पता है, हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती है। कोई वहां गया तो वापस नहीं आया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज रात हम इसका पता लगाते हैं। रात को राजू और मीनू ने टॉर्च और कुछ स्नैक्स के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। दोनों डर तो रहे थे, लेकिन उनकी उत्सुकता ज्यादा थी। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। लकड़ी के फर्श की चरमराती आवाजें और टूटे हुए खिड़कियों से आती हवा डरावनी लग रही थी। अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था। उस पर लिखा था, सावधान, अंदर जाना मना है। राजू ने मीनू को भरोसा दिलाया और दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर एक बड़ी सी अलमारी थी। जब राजू ने अलमारी का दरवाजा खोला तो अचानक से एक किताब नीचे गिर गई। किताब का नाम था जादुई दुनिया का रास्ता। जैसे ही राजू ने किताब को उठाया और पढ़ने की कोशिश की, अलमारी अपने आप घूमने लगी। दोनों बच्चे डर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता था। चलो अंदर चलते हैं, राजू ने कहा। रास्ता एक लंबी सुरंग की तरह था। सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉल था, जहां ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां रखी थीं। एक कोने में एक बूढ़े बाबा बैठे थे। कौन हो तुम लोग? बाबा ने पूछा। राजू ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम ये जानने आए हैं कि यहाँ क्या रहस्य है। बाबा हंसे और बोले, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं एक खिलौने बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ छुपकर बच्चों के लिए खिलौने बनाता हूँ और रात को उन्हें गांव में छोड़ देता हूँ। लेकिन लोग मुझे भूत समझते हैं और यहाँ आने से डरते हैं। राजू और मीनू ने राहत की सांस ली। उन्होंने बाबा की मदद करने का वादा किया। अगली सुबह उन्होंने गांव के सभी बच्चों को सच्चाई बताई। उसके बाद रहस्यमयी हवेली गांव के बच्चों का पसंदीदा जगह बन गई। अब वहां